बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बिसात बिछ चुकी है। भाजपा के कई बड़े नेता लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और अब चुनावी ताल ठोकने 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आएंगे, जिसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। पीएम के आने के पहले ही भाजपा कांग्रेस आमने सामने है। देखिए इन सब पर यह खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से भाजपा अपने चुनाव अभियान का राजधानी रायपुर से शंखनाद करेगी। शासकीय कार्यक्रम के माध्यम से भी जनता को संदेश देने की कोशिश होगी, लेकिन उनके आने से पहले ही सीएम भूपेश बघेल ने जीएसटी क्षतिपूर्ति से लेकर कोल रॉयल्टी और रायपुर में एयर कार्गो का मुद्दा उठा दिया है, जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। वहीं पीएम के दौरे से पहले भाजपा भी केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिना रही है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव दावा करते हैं कि 2 लाख करोड़ से अधिक राशि केंद्र सरकार ने बीते 4 सालों में छत्तीसगढ़ को दी है। वित्त मंत्री का अध्यक्षता में बैठक होती है, तब भी बात होती है। नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मुलाकात हुई थी, उसके पहले भी मुलाकात हुई थी और उसमें सारी बातें हमने कह दी कि हमारे भाई जो जीएसटी के जो बकाया पैसा है, हमारे जो सेंट्रल जो एक्साइज का पैसा है, कोल का पैसा बचा, पेनाल्टी का पैसा बचा है, लेकिन जहां उत्पादन नहीं होता उनको ज़्यादा फायदा होता है। तो खपत वाली बात है, तो सबसे ज़्यादा हमको नुकसान होता है। और इसीलिए जो 5 साल के लिए जो उन्होंने जीएसटी कंपनसेशन देने की बात कही थी, उसको बढ़ाने की बात हमने की थी। झूठ बोलने का इतिहास और मास्टरी इसमें कांग्रेस को है। आज छत्तीसगढ़ की जनता से आपने गंगाजल हाथ में लेकर झूठ बोला है, एक भी वादे पूरे नहीं किए। आज कांग्रेस घबराई हुई है, डरी हुई है हमारे नेताओं के आने से, क्योंकि जनता में आक्रोश है इनके खिलाफ। पीएम मोदी के दौरे से पहले ही भाजपा और कांग्रेस में उपलब्धियां बताने और मांग करने की होड़ मची है। करीब 4 साल बाद पीएम छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रदेश को पीएम क्या सौगात देंगे। चुनावी साल है, इसलिए जनता को उम्मीदें भी ज्यादा है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को छत्तीसगढ़ आएंगे, जिनकी तैयारियों को लेकर भाजपा के दिग्गज नेताओं ने बैठक की। सोमवार को रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सभी मोर्चा की बैठक बुलाई गई। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, सह प्रभारी नितिन नवीन और संगठन महामंत्री पवन साय मौजूद रहे, जिसमें सभी को कार्यक्रम को लेकर अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। साथ ही समाज के हर वर्ग को सभा में लाने का टास्क भी दिया गया है। अरुण साव ने कहा कि पीएम मोदी की इस सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। प्रदेश भर से हर वर्ग के लोग सभा में आने के लिए उत्साहित हैं। नरेंद्र मोदी जी के 7 जुलाई के रायपुर आगमन को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के सभी 7 मोर्चे और प्रकोष्ठों की अलग अलग बैठकें हुई। बैठक में नरेंद्र मोदी जी के आगमन को ऐतिहासिक और अविस्मरणीय बनाने के लिए सभी मोर्चे और प्रकोष्ठ के लोगों में भारी उत्साह है और हर वर्ग के लोग उनकी आम सभा में आने के लिए उत्साहित हैं। और इधर बिलासपुर में आपकी महारैली की सफलता से पार्टी में उत्साह का वातावरण है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने हमारे संवाददाता मनोज नायक से चर्चा करते हुए कहा कि बिलासपुर की महारैली सफल रही है। प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार से नाराज है। महारैली भी भीड़ वोट में तब्दील होगी और आप पार्टी की सरकार बनना तय है। प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हो चुकी है। महारैली को पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने
संबोधित किया और इसके बाद कहीं ना कहीं पार्टी में जो है एक उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी हमारे साथ छत्तीसगढ़ में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी है, उनसे ही बात करते हैं। कल एक बड़ी रैली हुई थी, बड़ी बड़ी घोषणाएं भी करके गए हैं केजरीवाल जी, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली के मामले को? देखिए, पूरा प्रदेश जान रहा है कि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई काम नहीं की और अभी बड़ी उम्मीद थी भूपेश बघेल जी के ऊपर। भूपेश बघेल जी ने भी 4.5 साल खत्म कर दिए, कोई काम नहीं किया और इसीलिए प्रदेश की जनता दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार काम कर रही है उसको देख रही है और इसीलिए भरोसा कर रही है। और कल आप देख सकते हैं कि जिस तरह से महारैली में बिलासपुर में जन समुदाय, जन सैलाब जिस तरह से मुड़ा हुआ था, ये प्रेम था अरविंद केजरीवाल जी के प्रति और उनके काम के प्रति। ये कहीं ना कहीं जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि केजरीवाल जी के सारे दावे झूठे हैं, वे छत्तीसगढ़ की राजनीति को नहीं समझते, किसानों को नहीं समझ पा रहे हैं, आदिवासियों को नहीं समझ पा रहे हैं। पहले ही हम 400 बिजली जो है हाफ बिजली दे रहे हैं 400। सच्चाई तो ये है कि उनके द्वारा जो बिजली हाफ का जो नारा दिया गया था, आज किसी भी घर में आप जाकर देखिए, किसी का बिजली हाफ हुआ क्या? प्रदेश में कहीं भी ऐसा झूठ का पुलिंदा यदि किसी के पास है तो भूपेश बघेल के पास है और रमन सिंह के, दोनों के पास है। और सच्चाई, हम सच काम की बात यदि किसी ने किया है आज तक, काम की राजनीति की शुरुआत इस देश में अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। ये काम दिल्ली और पंजाब में हम जाके देख सकते हैं, स्कूलों की स्थिति देख सकते हैं, हेल्थ की स्थिति देख सकते हैं, मोहल्ला क्लिनिक जो कि दुनिया में लोग आज देखने आते हैं, दुनिया के लोग बाहर से देखने आते हैं, तो ये काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। छत्तीसगढ़ के लोग भी चाहते हैं कि ऐसी सरकार छत्तीसगढ़ में होनी चाहिए जो काम करे और काम की राजनीति करे। तो ये थे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी, जो साफ कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी। जिस प्रकार से कल रैली में आप पार्टी के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, उसके आधार पर वे साफ कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ मनोज नायक, INH न्यूज, रायपुर। और इधर छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी बढ़ते ही वादों और घोषणाओं की बारिश भी होने लगी है। सत्ताधारी कांग्रेस से लेकर विपक्षी भाजपा और आम आदमी पार्टी तक हर किसी की अपनी घोषणाएं हैं। वोटरों को साधने वालों का पिटारा है और ऐसे में मतदाताओं पर कितना होगा वादों और घोषणाओं का असर, कौन करने जा रहा है क्या वादा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में चुनाव करीब आते ही वादों और घोषणाओं का पिटारा खुलने लगा है। कांग्रेस जहां पहले ही 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का वादा कर चुकी है, यानी आने वाले समय में न्याय योजना की राशि में वृद्धि कर धान खरीदी की राशि को 3,000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही हिमाचल और राजस्थान की तरह 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा भी घोषणा पत्र में शामिल कर सकती है। दूसरी ओर भाजपा भी धान खरीदे के मुद्दे पर कांग्रेस से ज्यादा MSP की घोषणा करने की तैयारी में है। भाजपा PM आवास से लेकर उज्ज्वला योजना के तहत कम कीमत पर सिलेंडर देने का वादा कर सकती है। वृद्धा पेंशन समेत केंद्र से मिलने वाली पेंशन योजनाओं की राशि में वृद्धि का वादा भी कर सकती है। चुनावी घोषणाओं में आम आदमी पार्टी पीछे नहीं है। केजरीवाल ने प्रदेश में फ्री बिजली से लेकर फ्री हेल्थ और फ्री एजुकेशन का वादा किया। अब सीएम जहां 500 रुपए में सिलेंडर के वादे को घोषणा पत्र में शामिल करने के संकेत देते हैं, तो वहीं केजरीवाल और भाजपा पर भी निशाना साध रहे हैं, जबकि भाजपा कांग्रेस के पिछले वादे पूरे नहीं होने पर सवाल कर रही है। छत्तीसगढ़ में जो हम लोगों ने काम किया है, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल यहाँ है, 8 बाजार क्लिनिक योजना यहाँ है, मेडिकल मोबाइल यूनिट श्रम क्षेत्र में है, इलाज भी सबके मुफ्त हो रहे हैं, बिजली बिल हाफ योजना का भी लाभ यहाँ मिल रहा है। देखिए, सीधे 500 रुपया ये है कि राजस्थान में उन्होंने दिया है, अब कुछ तो घोषणा के लिए रखना पड़ेगा। सब काम अभी कर रहे हैं तो घोषणा के लिए क्या? तभी हमारे जो घोषणा समिति बनेगी उसमें सब चीज आएगा, तो वो देखिएगा क्या क्या होता है। ये लेकिन देखिए, लगातार अभी पहले जन घोषणा पत्र के वादे इस सरकार ने पूरे नहीं किए हैं। अब यह सरकार लगातार फिर से छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा देने, ठगने की योजना पर काम करेगी। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता आज इनके झूठे वादे और ठगने की नीति को समझ चुकी है। काम की राजनीति की शुरुआत इस देश में अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। ये काम दिल्ली और पंजाब में हम जाके देख सकते हैं, स्कूलों की स्थिति देख सकते हैं, हेल्थ की स्थिति देख सकते हैं, मोहल्ला क्लिनिक जो कि दुनिया में लोग आज देखने आते हैं, दुनिया के लोग बाहर से देखने आते हैं, तो ये काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। कांग्रेस और भाजपा ही नहीं, दूसरे दल भी चुनावी घोषणाओं में कमी छोड़ना नहीं चाहते।
जनता इन घोषणाओं पर कितना एतबार करेगी ये तो परिणाम ही बताएंगे, लेकिन तय है कि चुनाव में 500 में सिलेंडर से लेकर 3000 में धान खरीदी जैसे मुद्दे छाए रहेंगे। INS 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। और इधर छत्तीसगढ़ के संविदा कर्मचारी सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। 4 सालों से लगातार नियमितीकरण की मांग करने के बाद अब अलग अलग विभागों में कार्यरत 45,000 कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं कर्मचारियों की हड़ताल से सरकारी दफ्तरों के कामकाज पर भी अब असर पड़ने की आशंका है। 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में प्रदेश भर के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था। कर्मचारियों का कहना है कि कहा गया था कि सरकार बनने के 9 दिन के भीतर उन्हें नियमित किया जाएगा, लेकिन 4.5 साल के कार्यकाल में अब तक उन्हें नियमित नहीं किया गया, जिसके बाद अपनी मांगे पूरी करने के लिए छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी संघ लगातार प्रदर्शन कर रहा है। जिले भर में यात्रा निकाली गई, फिर जून महीने में प्रदर्शन कर 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन मांगे पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। बता दें, प्रदेश भर में अलग अलग विभागों में 45,000 संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं। सबसे ज्यादा 16,000 संविदा कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग में हैं। इसके बाद पंचायत विभाग में 15,000 और शिक्षा विभाग में 4,000 कर्मचारी हैं। प्रदेश भर के संविदा कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। आप देख सकते हैं नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर जो प्रदर्शन है वो कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। अब से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई है। जी हाँ, 3 जुलाई से पूरे प्रदेश में अनिश्चितकालीन आंदोलन पे संविदा कर्मचारी बैठे हुए हैं। हम 3 तारीख से 9 तारीख तक जिला स्तर पर रहेंगे और उसके पश्चात 10 तारीख से पूरे प्रदेश के कर्मचारी संविदा कर्मचारी रायपुर धरना स्थल पर कूच करेंगे। लगभग कितनी संख्या आप लोगों की, कौन कौन से विभाग से आए और आगे क्या रणनीति रहेगी? लगभग पूरे छत्तीसगढ़ के 33 जिलों पे 45,000 संविदा कर्मचारी हैं। पंचायत, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला बाल विकास से हमारे साथी हैं। आगे की रणनीति है, अब हम मैदान पर उतर चुके हैं। 3 जुलाई से आज हमारा अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है। हम सरकार से पुनः निवेदन करते हैं कि आप तत्काल हमारी मांगों को पूर्ण करें। अनुपूरक बजट पे क्या लगता है मैडम, आप लोगों के अनिश्चितकालीन हड़ताल से कहीं ना कहीं जो कामकाज है उस पर भी अब फर्क पड़ेगा? जी बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार आने वाली थी तब माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपने मैनिफेस्टो से ये कहा था कि आप हमारी सरकार आने के 9 दिन के उपरांत ही हम सब आपको परमानेंट कर देंगे। 1 साल हमको वापस उन्होंने समय मांगा किसानों का, कि आज 4 साल हो गए और 3 महीने बचे हमारे आगामी चुनाव को लेके। और आप जानते हैं कि आज इन समय में भी उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। और सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही स्वास्थ्य कर्मी हैं जिन्होंने उनको कोरोना काल में पूरा जी तोड़ मेहनत करके एक परिवार समझ के हमने उनकी मदद की। काफ़ी लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई कोरोना में, बट ये चीज़ सरकार भूल चुकी है। तो क्या आप देख सकते हैं नियमितीकरण की मांग को लेकर के जो कर्मचारी है वो यहाँ पर अब परेशान नजर आ रहे हैं और नियमितीकरण इनकी मांग है। कुल मिलाकर के अब कर्मचारियों को अनुपूरक बजट से जो है वो कुल मिलाकर के अब उम्मीद रखी जा रही है कि अनुपूरक बजट में इन्हें नियमित किया जाएगा, वरना जो इनका अनिश्चितकालीन जो आंदोलन है वो चलने वाला है। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, INS 24/7 रायपुर। और इधर राजनांदगांव जिले के छुरिया जनपद पंचायत अध्यक्ष को अंततः अपनी कुर्सी गंवानी ही पड़ी। लंबे राजनीतिक उथल पुथल के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। अहम बात यह है कि इस अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस के ही 2 पार्षदों ने अपने अध्यक्ष के खिलाफ मतदान किया है। और दरअसल 15 वार्ड वाले राजनांद जिले के छुरिया नगर पंचायत की कांग्रेस पार्टी से अध्यक्ष राजकुमारी सिन्हा के खिलाफ दुकानों के आवंटन के मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और इसको लेकर अविश्वास प्रस्ताव तो लाया गया, लेकिन सम्मेलन का आयोजन नहीं हो पाने के चलते लंबे समय से अविश्वास प्रस्ताव का मामला राजनीतिक दांवपेच में फंसा हुआ है। मामला न्यायालय तक पहुंचा और सोमवार को हुए मतदान में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 10 मत और 5 मत अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ पड़े। आपको बता दें कि छुरिया नगर पंचायत में कांग्रेस के 7 पार्षद थे और इनमें से 3 कांग्रेसी पार्षद अपने अध्यक्ष के खिलाफ थे, लेकिन 2 ने क्रॉस वोटिंग की। पार्टी पदाधिकारी इनके खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं। 2.5 महीने से हम लोग जो है प्रयासरत थे इसके लिए, क्योंकि हमने आवेदन दिया, फिर कल कलेक्टर कार्यालय में जाकर के हमारा आवेदन रुका। उसके बाद फिर हम जब कोर्ट गए तो दूसरी सुनवाई जब होने वाली थी, कलेक्टर का बुलावा जब आया तब उन्होंने जो है सम्मेलन बुलाने के लिए जो है बैठक का उन्होंने ये किया,
आदेश निकाला, उसके बाद फिर आज जा करके फाइनली आज 3 तारीख को और अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पारित हो गया है। श्रीमती राजकुमारी सिन्हा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था जिस पे आज मतदान हुआ। हमारे कांग्रेस के 7 पार्षद थे। अविश्वास प्रस्ताव जो पारित हुआ है उसमें हमारे 2 लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया है विरोधियों के साथ में मिलकर। उस वजह से आज नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। सूर्या नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया था, अविश्वास प्रस्ताव में आज सम्मेलन की कार्रवाई की गई है यहाँ पे। और इस सम्मेलन में कुल 15 पार्षद यहाँ पे थे। सभी के 15 पार्षद उपस्थित हुए थे और उन्होंने 15 पार्षदों ने उपस्थित होकर के अपने मतदान का प्रयोग किया। और इधर छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा हर हाल में सत्ता में वापस आना चाहती है और इसी कवायद में केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी के लिए गृह मंत्री अमित शाह को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके बाद जल्दी ही अमित शाह यहां सीधे नजर रखेंगे। और इस सिलसिले में पीएम मोदी के दौरे के पहले अमित शाह का दौरा होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ की चुनावी कमान संभालेंगे शाह। 5 और 6 जुलाई को रायपुर में रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। चुनावी रणनीति पर छत्तीसगढ़ के दिग्गज भाजपा नेताओं से करेंगे चर्चा। रणनीति के मुताबिक अब तक हुए कार्यों की प्रगति की करेंगे समीक्षा। चुनाव में किन नेताओं का दौरा होना है ये तय करेंगे शाह। पीएम मोदी के दौरे से पहले तमाम पहलुओं पर करेंगे बात। दिग्गजों के हाथ छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रभारी हैं ओम माथुर। संगठन के वरिष्ठ और अनुभवी नेता माने जाते हैं। कई राज्यों में जीत के शिल्पकार रहे हैं। अजय जामवाल हैं क्षेत्रीय संगठन महामंत्री। जामवाल की असम सहित कई राज्यों में रही है अहम भूमिका। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस टीम में शामिल। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने शाह की बैठकों के लिए तैयारी शुरू कर दी है। बैठकों में कौन कौन शामिल होंगे इसकी लिस्ट तैयार की जा रही है। शाह 2 दिनों तक जिला अध्यक्षों, मोर्चा प्रकोष्ठों, अध्यक्षों के साथ संभाग प्रभारी, जिला प्रभारियों से रूबरू होंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से जुटे हुए हैं और निश्चित रूप से उनकी सभा, उनका आगमन ऐतिहासिक होगा और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता उनसे उत्साह और ऊर्जा लेकर पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगे। इधर अमित शाह को चुनाव में छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी मिलने पर कांग्रेस ने तंज कसा है। मंत्री कवासी लखमा ने तंज कसते हुए कहा कि भगवान भी उनके साथ नहीं है तो जनता कहां से उनके साथ रहेगी। सड़क का वो कर्नाटक में भी थे, वहाँ बजरंगबली को बोले जय बजरंगबली बोलो, फूल साहब को वोट डालो। भारतीय जनता पार्टी को बजरंगबली लात मारी है। अभी भगवान भी उनके साथ नहीं है, बजरंगबली भी नहीं है, फिर आदमी कहां से है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनाव में गुजरात को लीड करते हुए वहां भाजपा की सरकार को रिपीट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब अमित शाह छत्तीसगढ़ को लीड करते हुए भाजपा को सत्ता में लाने के लिए काम करेंगे। अब देखना दिलचस्प है राजनीति के चाणक्य समझे जाने वाले शाह का जादू छत्तीसगढ़ में कितना चल पाता है। रायपुर से INH 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट।